ठीक है, और R3 से R3, इसको R3 ना लिख करके R2 ले लेते हैं। ठीक है, सो सी दिस इज R2 एंड दिस इज R3। आइए, तो यहां से I2 करंट फ्लो करता है। ठीक है, जब ये I1 फ्रॉम A पॉइंट B पॉइंट तक पहुंचेगा तो B पॉइंट पे फिर से एक जंक्शन दिखेगा, कुछ करंट निकल जाएगा गैल्वेनोमीटर में, और बचा हुआ करंट कहाँ चला जाएगा, R3 के पास। सिमिलरली जब मैं C पॉइंट को देखता हूँ, C पॉइंट को देखो, I2 आया, IG आया, दोनों इससे ही पॉइंट पे मिल गए। I4 में, R4 में कितना करंट गया, I2 प्लस IG। कुछ नहीं लगा, किरचॉफ लॉ लगाया है। क्या लगाया, किरचॉफ लॉ लगाया है। किरचॉफ का भी कौन सा लॉ, करंट लॉ। और ये दोनों आके वापस से यहाँ पर मिल जाते हैं और फाइनली मेरे को I करंट वापस मिलने लगता है। ठीक है, कहाँ पर, D पॉइंट पे। तो मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स बनाए। ए पॉइंट जहां पर करंट डिवाइड हुआ I1 I2 के अंदर, बी पॉइंट जहां पर I1 आया था, IG गैल्वेनोमीटर में चला गया, तो बचा हुआ करंट कहाँ गया होगा, R3 में गया होगा। ठीक है, सिमिलरली कुछ करंट आया मेरे पास I2 फ्रॉम A टू C, और C पे I2 भी आ रहा है, C पे IG भी आ रहा है, दोनों मिलके R4 पे चले जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से मेरे पास सर्किट बनता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट के लिए आपको इतना याद रखिए, मैं यहाँ पर हाइलाइटर से दिखा देता हूँ। यहाँ से I करंट आता है, यहाँ गया I1, इधर गया I2, इधर आया I माइनस, सॉरी IG, इधर गया I माइनस IG, और इधर गया I2 प्लस IG, इस तरीके का। और जब ये दो करंट यहाँ पर डी पे आके वापस मिलते हैं तो मुझे I फिर से मिल जाता है। इस तरीके का मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा सर्किट रहता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पर लूप लॉ लगाएंगे। लूप लॉ लगाने के तरीके मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, आज अपन लूप लॉ का एप्लीकेशन देख रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, दो लूप दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। एक दिख रहा है लूप ABCA, ठीक है, ये वाला लूप दिख रहा है। इसमें मैं क्लॉकवाइज चलना शुरू किया, तो सबसे पहले A से B जाऊंगा। सबसे पहले कहां से कहां जाऊंगा, A से B जाऊंगा। A से B जाऊंगा तो करंट सेम दिखेगा, सेम डायरेक्शन में करंट दिखने के कारण मैं लिखूंगा -I1R1, फर्स्ट इक्वेशन। फिर मैं घूम के B से C आऊंगा इस तरीके से। जब घूम के B से C आता हूँ तो मेरे पास फिर से सेम करंट दिखता है, सेम डायरेक्शन में दिखता है, मैं लिखूंगा -IGRG। और फिर जब C से A आऊंगा तो +I2R2 लिख के 0 कर दूंगा। ये पहली इक्वेशन तैयार हो जाएगी, कहां से, ABCA से, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कहां से निकालेंगे, तो सेकंड इक्वेशन निकालेंगे लूप BCDB। ठीक है, इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज चल देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल दो। एंटी क्लॉकवाइज चलने पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले B से C गया, नीचे की डायरेक्शन में आया, नीचे की डायरेक्शन में आया, करंट सेम डायरेक्शन में मिलने के कारण मैंने यहाँ पर लिख दिया -IGRG। फिर मैं C से D गया, कहां से गया, C से D गया। C से D जाने में करंट सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, +R4, करंट सेम डायरेक्शन में दिखा ना, तो -R4 इंटू I2 प्लस IG। और फिर जब D से B जाता हूं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट दिखने के कारण मैं लिखता हूं R3 इंटू I1 माइनस IG, और इसको कर देते हैं 0 के बराबर। और यहां से मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपने सर्किट को डिफाइन किया है कि मेरा सर्किट दिखता कैसा है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, इसमें गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को हमने ब्रिज में लगाया है, चारों तरफ हमने डायमंड फॉर्म में R1 R2 R3 एंड R4 चार रेजिस्टेंसेस लगाए, बैटरी लगाई, बैटरी से टोटल करंट आया, वो किस तरीके से डिवाइड हुआ। ठीक है, डिवाइड होने के बाद हमें दो लूप दिखे, इन दो लूप्स में हमने क्या लगाया, इन दोनों लूप्स में हमने लगाया है किरचॉफ लॉ। ठीक है, इन दोनों लूप्स में हमने लगाया किरचॉफ लॉ, और किरचॉफ लॉ लगाने के बाद हमारे पास दो इक्वेशंस निकली। ठीक है, कौन सा रूल लगाया है, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ लिख देते हैं अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ को हमने यहाँ पर अप्लाई किया।
चलिए बिल्कुल सीधी सी बात है। वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के बाद, वोल्टेज लॉ को अप्लाई करने के बाद हम यहाँ मानते हैं कि भाई ऊपर देखो ध्यान से, इस पूरे सर्किट में देखो, एक चीज बड़ी अजीब सी लग रही है, वो है ये बीच वाला गैल्वेनोमीटर, वो है ये बीच का गैल्वेनोमीटर। अगर ये गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच हट जाए किसी मेथड से, अगर मैं ये गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच को हटा दूं तो मेरा सर्किट सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। ऊपर R1 R3 सीरीज में आ जाएंगे, नीचे R2 R4 सीरीज में आ जाएंगे और मैं बड़े आराम से इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, मेरा क्या काम होगा, इस बीच वाले ब्रिज को हटा दो। अब हटाएंगे कैसे, कब हटेगा ये बीच का ब्रिज, जब इस बीच के ब्रिज में कोई करंट ही नहीं हो। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं, इफ द करंट flowing through the bridge is zero, अगर ब्रिज के थ्रू करंट कितना हो, जीरो हो, then the circuit becomes simpler, then the circuit becomes simple, सर्किट सिंपल बन जाता है। तो हम ऐसा मान लेंगे कि भाई ब्रिज में करंट कितना है, जीरो। अगर ब्रिज में करंट जीरो हो, आईजी की वैल्यू जीरो हो, तो अब एक इक्वेशन बनती दिख रही है, हम इसको पुट कर देंगे इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, और पुट करके देखें क्या आंसर बन रहा है, -I1R1। आईजी आरजी वाली टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। फिर लिखेंगे प्लस I2R2 इज इक्वल टू जीरो। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट I1R1 is equal to I2R2, and from this we can get I1 upon I2 is equal to R2 by R1। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से तैयार हो। क्या किया हमने, इस सर्किट को सिंपल बनाने के लिए, इस सर्किट को आसान बनाने के लिए हमने ब्रिज में करंट को जीरो मान लिया। ब्रिज में करंट को जीरो माना तो ऊपर वाली जो इक्वेशंस बनाई थी उसमें आईजी की वैल्यू को जीरो रख दिया। ठीक है, आईजी की वैल्यू को जीरो रख दिया। फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास ये इक्वेशन बन गई जिसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोलता हूँ। दिस इज 3। चलिए अब मैं सेकंड इक्वेशन जो थी, इस सेकंड इक्वेशन में भी आईजी की वैल्यू को जीरो पुट कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, जब से सेकंड इक्वेशन में आईजी की वैल्यू को जीरो पुट करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन बनती है -I4I2 प्लस I1R3 बराबर जीरो। तो यहाँ से भी मेरे पास एक रिलेशन बनता है, I1R3 इज इक्वल टू I2R4। यहाँ से मेरे पास एक और रिलेशन बन जाता है, दैट I1 by I2 इज इक्वल टू R4 by R3। दिस इज द रिलेशन एंड दिस इज नोन एज द फिफ्थ इक्वेशन। अब देखो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को कंपेयर करो। फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर किया तो कंपेयरिंग फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन कंपेयर करके मेरे को मिल रहा है R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 एंड दिस इज नोन एज द कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। अब समझो और देखो, ऊपर डायग्राम में चलते हैं। ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है, ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है। देखिए ध्यान से, व्हीटस्टोन ब्रिज को वापस से देखो, यहाँ दिख रहा है R1 R2 R3 R4। बोल रहा है कि अगर R1 और R2 का जो रेशो है वो अगर R3 और R4 के रेशो के बराबर हो जाए तो गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाएगा। बीच की ब्रांच को हम हटा सकते हैं, हटाते ही हमारा सर्किट हो गया सिंपल, और सिंपल सर्किट होने के बाद हम बड़े ही आराम से इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालें। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, व्हेनेवर दिस कंडीशन R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4, जब ये कंडीशन किसी भी सर्किट में सेटिस्फाई हो जाए तो आप वहां पर ब्रिज को हटा दो। किसको हटा दो, ब्रिज को हटा दो। ब्रिज जैसे ही हटाया, ब्रिज जैसे ही हटाया वहां पर, ठीक है, ब्रिज जैसे ही हटाया तो सर्किट हमारा क्या हो गया, सिंपल। और सर्किट सिंपल होते ही हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, अगर ये अबव कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रिज को हटा देंगे। ब्रिज को हटाते ही
सारा काम क्लियर हो गया। चलिए, तो इन द नेक्स्ट लाइन वी कैन राइट, मैं यहाँ पर एक छोटी सी सिंपल सी चीज लिखता हूँ, दैट फॉर द सर्किट if the above relation is valid, then remove the branch, तब ब्रांच को आप रिमूव कर दीजिए, तो ब्रांच को आप रिमूव कर दीजिए और सर्किट बन गया ऐसा। ब्रांच को अगर आपने रिमूव किया तो सर्किट बन गया ऐसा, ये लो। अब ये तो सिंपल सर्किट है, ऊपर वाले दोनों देखो किस में दिख रहे हैं, सीरीज में, नीचे वाले दोनों देखो किस में दिख रहे हैं, सीरीज में, फिर पैरेलल में, सॉल्व करते ही आंसर। लेकिन पहले ब्रिज जैसा दिख रहा था, कुछ नहीं कर पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे, तो वहां के लिए हमने पूरा डेरिवेशन किया व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में करंट कब जीरो होगा, जब R1/R2 R3/R4 की बराबर हो। दिस इज द फाइनल आंसर। फटाफट बताइए सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे। यस, फास्ट एवरीवन। ओके, चलिए। सो ये मेरे पास पूरा एक मेथड आया। अब इसी मेथड पे लेट अस डू सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब ये क्वेश्चंस ये एचसीवी के अंदर भी हैं, ये क्वेश्चंस मौजूद हैं। अगर आप ध्यान से देखें किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर वन इज दिस। ये तो सिंपल सा अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या करना है अपन को। अपन से पूछ रहा है आर इक्विवेलेंट बताइए, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। देखो 1/2 इज इक्वल टू 4/8, रेशो बराबर हो रहा है। रेशो बराबर हो रहा है तो अपन बीच की ब्रांच को हटा सकते हैं। अगर बीच के ब्रांच को हटा दिया तो हमारा सर्किट बड़ा सिंपल हो गया। ये लो, सर्किट बड़ा सिंपल हो गया। ऊपर बन गया 5, नीचे बन गया 10। ठीक है, तो यहाँ से अब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 5 × 10/15, सो आंसर बिकम्स 10/3 ohms। इस तरीके से हमने डायरेक्टली आंसर निकाल लिया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है जब भी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आपको देखने को मिले, जब भी कुछ इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पर सबसे पहले यू विल कैलकुलेट दी, चेक वेदर दी सर्किट इज फॉलोइंग द व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट। क्या सर्किट हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करता है कि नहीं करता। अगर वो व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करता है तो ब्रिज को हटा दीजिए, तो ब्रिज को हटा दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं, लेट अस सी। दिस इज 1, 2 एंड 3। ठीक है, फिर ये दे रखा है 4, 8 एंड 12। इस तरीके से मेरे पास रेजिस्टेंसेस प्रोवाइडेड हैं। दिस इज 5 एंड 10। तो अब यहाँ पर अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। वी वांट टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, उसको समझने के लिए अब ये देखिए कि क्या यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज लगाया जा सकता है।
बिल्कुल लगाया जा सकता है। देखो 1 डिवाइड बाय 2, सो 1/2 इज इक्वल टू 4/8। सही है, ये यहाँ से 1/2 ही आ जाता है। इसका मतलब बीच में से 5 को हटा दो, ये लो हटा दिया। सिमिलरली 2/3, 8/12, ये भी 2/3 हो रहा है। इसका मतलब हम बीच में से क्या 10 को हटा सकते हैं, ये लो हटा दिया। अब ये सर्किट आसान हो गया। ऊपर दिखा 5, फिर 10 और फिर 15। 5, 10 और 15 को पैरेलल में सॉल्व करो, आंसर निकाल लो। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया जाता है, हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपको वो चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, यू हैव टू चेक वेदर इट इज वेदर व्हीटस्टोन ब्रिज इज एप्लीकेबल और नॉट। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज एप्लीकेबल है तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हमने डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व किया। यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 15 आ गया। अब अपन 1/r इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 30। सो दिस बिकम्स 6 प्लस 3 प्लस 2। So 6 plus 3 is 9 and plus 2 is 11. तो 11/30 is equal to 1/r. So r की वैल्यू आ गई 30/11 ohms। अब मान लो इसी सर्किट के अंदर कोई बैटरी लगा रखी होती तो यहाँ पर ऐसी कोई बैटरी लगा रखी है, जो बैटरी और उसका ईएमएफ अपन को दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, ये मान लो 1 ओम है और यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले सवालों के अंदर आपको चेक करना है, कहीं पे भी व्हीटस्टोन ब्रिज एप्लीकेबल हो सकता है। आप अभी सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, उस सेकंड चैप्टर के अंदर कैपेसिटर आएगा, हालांकि उस कैपेसिटर के अंदर ये व्हीटस्टोन ब्रिज वहां पे भी आता है, ये किरचॉफ लॉ वहां पे भी आता है, लेकिन वो भी मैं ही कराऊंगा आपको जब आप लोग सेकंड चैप्टर कैपेसिटर पढ़ लोगे। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि किस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई होता है। रेशियो को चेक करिए, अगर रेशियो सेम है ब्रिज को उड़ा दीजिए। ठीक है, फटाफट बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Yes, fast. Everyone. This is a simple question. बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। चलिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आया मेरे पास। हाउ टू सॉल्व व्हीटस्टोन ब्रिज अपन ने देखा, अपन ने उसके पीछे की अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल देखा, अंडरलाइनिंग कंडीशन देखी। अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, इसमें और आगे चलते हैं और अच्छे से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन अपन को इस तरीके से भी दिखा जा सकता है एग्जाम में। दिस इज अनदर क्वेश्चन। अब आप ये देखो क्या हो रहा है। दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 6 ओम और ये है 10 ओम। हमसे पूछ लिया गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताने के लिए व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे हम इसके अंदर चेक करेंगे क्या व्हीटस्टोन ब्रिज लगता है कि नहीं लगता। हालांकि हम नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीटाइप दिस पर्टिकुलर सर्किट। सर्किट को रीराइट करने के लिए देखो टर्मिनल्स यहाँ है, ए टर्मिनल से चलना शुरू करो, तो ये ला ए टर्मिनल बनाया। फिर मुझे ब्रांच दिखी, तो ये लो ब्रांच दिखी। ऊपर दिखा एक 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस। फिर दिखा नीचे वाली ब्रांच में 6 ओम रेजिस्टेंस, तो 6 2 6। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। सही है, फिर उसके बीच में दिख रहा है ब्रिज। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, यहाँ पर ब्रिज कनेक्ट होता है, ये लो 10। फिर उसके बाद क्या दिखा, ब्रिज के दूसरी तरफ वापस से 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ 3 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस। अब ये बन गया नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल। हम एक टर्मिनल से चलना शुरू किया और दूसरी टर्मिनल तक जाते जाते हमने रीड्रॉ कर दिया सर्किट। सर्किट को रीड्रॉ करते ही हमें दिख गया कि जो 2/6 तो 1/3 के बराबर है। That means the condition R1/R2 is equal to R3/R4 is following. It is following the Wheatstone bridge. So in the next line, we will solve the circuit as ऊपर हम कर देंगे 3 और नीचे हम कर देंगे
9। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ये बन गया 3 × 9/12, सो 9/4 ओम मेरे पास फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है आप वो समझिए। आप ये देखिए कि कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस आज तक आ चुके हैं। आपको मैं बेसिकली इन सब क्वेश्चन से ये बताना चाहता हूँ कि कितने व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। ठीक है, आज तक हमने एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए एक और तरीके का क्वेश्चन देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। अनदर क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। ये हमने एक लगा दिया ऐसे रेजिस्टेंस, फिर एक ऐसे रेजिस्टेंस, फिर एक ऐसे रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर इसके कुछ पैरेलल में हमने ऐसे रेजिस्टेंस लगाया यहाँ पर, और एक पैरेलल यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया लाइक दिस। इस तरीके का हमने कुछ अरेंजमेंट कर दिया। अब इस तरीके के अरेंजमेंट के अंदर यू सी व्हाट आर द रेजिस्टेंस, डिफरेंट रेजिस्टेंस व्हिच आर प्रोवाइडेड टू अस, उसकी बात करते हैं। देखो दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम, एंड दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 ओम। सही है, इस तरीके से मुझे प्रोवाइडेड है। चलिए 10 यहाँ नहीं लिखते, 10 यहाँ लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक टर्मिनल से चलना शुरू कर दो, या हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में इस तरीके से हमने पहले सवाल किए थे, लेकिन आप एक टर्मिनल से चलना शुरू करो। आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले ब्रांच दिख रही है। ठीक है, जंक्शन दिखा, और वहां से एक ब्रांच ऊपर गई जिसमें 2 ओम रेजिस्टेंस है, एक ब्रांच नीचे जा रही है जिसमें 4 ओम रेजिस्टेंस है। सो 2 और 4 को आपने सेपरेट कर दिया। फिर उसके बाद आपको एक और जंक्शन दिख रहा है जिसके बीच में आपको एक आर रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ये लो, यहाँ से हमने 2 और 4 को कनेक्ट कर दिया विद आर रेजिस्टेंस। देन उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है? 5 ओम। देन अगेन उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है? 10 ओम। सो 5 एंड 10, ये भी मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही बन जाता है। सो इस टाइप का स्ट्रक्चर भी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही होता है। यहाँ पे भी देखिए, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो क्या बनेगा? 2/4 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5/10। इसका मतलब यहाँ पे भी R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। अगर ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होती है तो हम ब्रिज में से ब्रिज को उड़ा सकते हैं। उड़ा दो तो ऊपर बचा 7, नीचे बचा 14। ठीक है, सॉल्व करेंगे, दिस बिकम 7 × 4/21। सॉल्व करो तो ये बन गया 14/3 ओम, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो देखिए। आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखिए जो अभी तक अपन ने देखे। ठीक है, नॉर्मल तरीके का सवाल आपको दिख सकता है, आपको इस तरीके का मैट्रिक्स टाइप का सवाल भी दिख सकता है। मैट्रिक्स टाइप का सवाल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें देखिए काफी सारे बॉक्सेस जैसे आपको बनते दिख रहे हैं। फिर आपको स्टार शेप के अंदर आपको दिख सकता है सवाल को, और उसके बाद आपको इस तरीके से सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ये 4 कॉमन टाइप के एग्जांपल्स हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मौजूद हैं। ठीक है, यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी आल्सो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट डू यू मीन बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट टाइप ऑफ सर्किट। ये कोई सर्किट नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज कोई सर्किट नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक कंडीशन है। उस कंडीशन के तहत बीच में जो ब्रिज है उसमें करंट 0 हो जाता है, और अगर उसमें 0 हो गया तो उस ब्रिज को अपन वहां से हटा सकते हैं। ऐसा मान सकते हैं वहां कोई ब्रिज है ही नहीं। अगर वहां कोई ब्रिज नहीं होगा तो उसको सर्किट को सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, सिंप्लीफाई करके बड़ी आराम से सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज द वे टू कैलकुलेट, एंड दिस इज द वे टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट फॉर मेनी डिफरेंट सर्किट्स। ठीक है, तो जब भी मैं यहाँ पर एक लास्ट लाइन आज की लिखाना चाह रहा हूँ कि कभी भी एग्जाम के अंदर आपको न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस पे देखने को मिले, न्यूमेरिकल ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है, तो आप चेक कर लेना। फर्स्ट check whether Wheatstone bridge is applicable or not. Whether Wheatstone bridge is applicable or not. क्या वहां पर Wheatstone bridge applicable है कि नहीं है? जरूरी नहीं है हर सवाल में लगेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि क्या वहां पर एप्लीकेबल है कि नहीं है।
अगर एप्लीकेबल है तो आप बीच में से ब्रिज को हटा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपको पता है। चलिए, नाउ टेल मी कि किसी बच्चे को कोई भी डाउट है कि नहीं इसी टॉपिक के अंदर। टेल मी इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, बताइए। एनी डाउट रिगार्डिंग व्हीटस्टोन ब्रिज? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करता हूँ। आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू गाइस, ठीक है? किस तरीके का क्वेश्चन है? कार्तिक कुमार, this is the question. This is 2 ohm, this is 4 ohm, this is 4 ohm, this is 8 ohm, this is again 8 ohm, and this is 5 ohm, this is again 2 ohm. बताओ क्या आंसर आ रहा है इक्विवेलेंट? What will be the equivalent answer? Raise your hands and tell me. बताइए what will be the answer? ऊपर बना 2, इधर बना 8, इधर फिर से बन गया 8, एंड इधर फिर से बन गया 2। यस, कौन बताएगा? विश्वेंद्र। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थर्ड वाले में 16 बनेगा ना सर? 16 बन जाएगा ना? हाँ 16 बन जाएगा। बताओ क्या आंसर आ रहा है? 16/19 ओम आ रहा है। 16/19 सॉल्व कर लेंगे। 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/2 एंड प्लस 1/16, सो 16 ही एलसीएम आ गया। यहाँ से बन गया 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 1, ठीक है? तो 8 8 16, देन 2 ऐड करें 18, so 19, so this becomes 19/16, 1/r, so r आ गया 16/19 ओम। परफेक्ट, करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे। इन टुमारोज क्लास वी विल स्टार्ट मीटर ब्रिज। कल की क्लास में हम मीटर ब्रिज को शुरू करेंगे, ठीक है? कल की क्लास में हम मीटर ब्रिज को शुरू करेंगे, विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि एप्लीकेशन है किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन होता है मीटर ब्रिज। वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास यहीं पे अपन खत्म करते हैं। विल मीट अगेन टुमारो सेम टाइम। ओके बेटा।